जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि क्लासेस स्टार्ट करेंगे, टॉपिक डिस्कस करेंगे, तो आज का पहला टॉपिक ये है कि रेडिएशन प्रोटेक्शन की बेसिक प्रिंसिपल क्या है। सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा कि रेडिएशन ह्यूमन बॉडी के लिए हार्मफुल है या हार्मफुल नहीं है। देखो, रेडिएशन ह्यूमन बॉडी के लिए हार्मफुल है अगर आप उसको अनकंट्रोल तरीके से यूज कर रहे हो। अगर आप उसकी जो रेडिएशन प्रोटेक्शन की जो गाइडलाइंस है उसको आप फॉलो नहीं कर रहे हो और आप पेशेंट को या अपने आप को रेडिएशन दे रहे हो, दैट इज हार्मफुल। अगर आप गाइडलाइंस को फॉलो कर रहे हो, सारे प्रोटेक्टिव मेजर्स ले रहे हो और सारी चीजें मान के अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो, तो रेडिएशन हार्मफुल नहीं है। और रेडिएशन हार्मफुल और हार्मफुल ना होने के दो कारण है। हम रिस्क वर्सेस बेनिफिट पे काम करते हैं यहाँ पे। अगर एक पेशेंट को या एक पर्सन को कोई ऐसा एक डिजीज है जिससे एक्सरे यूज करके या रेडिएशन यूज करके हम उसको डायग्नोस कर सकते हैं और पेशेंट की लाइफ को बेहतर कर सकते हैं, तो उसमें हम रेडिएशन देना भी सही है। क्योंकि एटलीस्ट आपको पता नहीं कि उस पर्सन की ऐसा कोई डिजीज है जिससे उनकी डेथ हो सकती है अगले 2 साल में। तो ये रिस्क वर्सेस बेनिफिट का खेल है यहाँ पे। जहां पे रिस्क वर्सेस बेनिफिट ज्यादा होगा वहां पे हम रेडिएशन दे सकते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, प्रेग्नेंट लेडीज है, मान लीजिए उनको पैर में चोट लगा है, तो अल्ट्रासाउंड कराएंगे, एक्सरे नहीं कराएंगे, क्योंकि रिस्क वर्सेस बेनिफिट वहां पे ज्यादा हो जाएगा। तो ये बेसिक चीजें आपको समझना पड़ेगा। रेडिएशन प्रोटेक्शन का जो सबसे मैंडेटरी और बेसिक प्रिंसिपल है वो है टीडीएस, जिसको बोलते हैं कार्डिनल प्रिंसिपल ऑफ रेडिएशन प्रोटेक्शन। जो टीडीएस मैंने बताया, टाइम डिस्टेंस शील्डिंग, ये होता क्या है? तो देखो, जब भी आप एक एक्सरे रूम में हो, आप एक्सरे कर रहे हो किसी पेशेंट का, तो आपको 3 चीज ध्यान रखना है। सबसे पहले टाइम, उसके बाद ध्यान रखना है आपको डिस्टेंस, उसके बाद आपको ध्यान रखना है शील्डिंग। सो टाइम क्या होता है? टाइम होता है जो एक्सपोजर टाइम है, ठीक है। अब एक्सपोजर टाइम तो देखो मिली सेकंड्स में होते हैं ज्यादातर। जो डिजिटल मशीन है आज के टाइम पे, उसमें एईसी होता है, ऑटोमेटिक एक्सपोजर कंट्रोल भी होता है। वो मशीन ही समझ जाता है कितना रेडिएशन चाहिए और कितना उसको डिलीवर करना चाहिए। ज्यादा रेडिएशन होता है तो स्विच अपने आप डाउन हो जाता है। तो आप लोगों को इस टॉपिक को अच्छे से समझने के लिए क्रिस्टियनसन फिजिक्स या बुशोंग की बुक में आप जाके एईसी, ऑटोमेटिक एक्सपोजर कंट्रोल का जो टॉपिक है, 2 पेज का होगा, उसको एक बार पढ़ लीजिए। आप लोगों को समझ आ जाएगा कि एक्सपोजर टाइम को शॉर्ट कैसे ऑटोमेटिक रखा जाता है मशीन को यूज करके, डिजिटल मशीन को। अगर आप मैनुअल मशीन यूज कर रहे हो तो उसपे आपको जितना से शॉर्ट एक्सपोजर आप दे सकते हो उतना ही अच्छा है पेशेंट के लिए। और उसके बाद आपको आना है डिस्टेंस पे। डिस्टेंस आपको ये करना है कि मैक्सिमम रखना है डिस्टेंस हमेशा। पेशेंट जो एक्सरे की जो सोर्स है उसमें से आपको सबसे मैक्सिमम डिस्टेंस पे रखना है। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर आप 1 मीटर पे खड़े हो, आपके ऊपर जितना रेडिएशन आएगा, या जो अदर मेंबर ऑफ द स्टाफ, जो लोग रेडिएशन रूम में खड़े हैं, उन लोगों को जितना लगेगा, और डिस्टेंस बढ़ने के साथ साथ वो रेडिएशन की एक्सपोजर 4 गुना कम होता जाता है। तो इसको आपको अच्छे से जानना है, तो आप लोगों को क्या पढ़ना पड़ेगा? इनवर्स स्क्वायर लॉ। आप लोग किसी भी बुक में आप लोगों को मिल जाएगा, इंटरनेट पे भी मिल जाएगा। बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है, उसको बोलते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ इन रेडिएशन प्रोटेक्शन। सो इनवर्स स्क्वायर लॉ क्या करता है? इनवर्स स्क्वायर लॉ में क्या होता है, जो जैसे मान लीजिए ये एक्सरे का सोर्स है यहाँ पे, और यहाँ से 2 मीटर दूर एक पर्सन खड़ा है, और एक पर्सन 4 मीटर दूर खड़ा है। जो बंदा 4 मीटर दूर खड़ा है उसको 4 गुना कम रेडिएशन लगेगा। जो बंदा यहाँ पे खड़ा है उसको जितना रेडिएशन लगे, जस्ट मान लीजिए उसको एक्स लगेगा, तो उनको लगेगा x/4। सो ऐसे इनवर्स स्क्वायर लॉ ऐसे काम करता है। बहुत ही इजी फॉर्मूला, एक बार देख लेना आप लोग, ठीक है। उसके बाद आता है शील्डिंग। शील्डिंग ये कि आप अपने आप को भी प्रोटेक्ट करना है, पेशेंट को भी प्रोटेक्ट करना है, और आपके आसपास को भी प्रोटेक्ट करना है। जैसे इसीलिए जब एक्सरे का रूम बनता है तो ARB जो गाइड रेगुलेशन है उसमें दीवार की थिकनेस फिक्स कर देता है। इससे कम थिकनेस वाला दीवार आप बना नहीं सकते, कोई विंडो नहीं हो सकता। ये हो गया पब्लिक को बचाने के लिए। दूसरा हो गया पेशेंट को। जैसे मान लीजिए आप पेशेंट को चेस्ट एक्सरे कर रहे हो या कोई ऐसे पार्ट का एक्सरे कर रहे हो जहां पे अननेसेसरीली गोनाड्स पे या थायराइड्स पे एक्सरे लग रहा है, तो आप उसको प्रोटेक्ट कर सकते हो यूजिंग लेड एप्रन्स और थायराइड शील्ड, प्रोटेक्टिव शील्ड, बहुत सारी चीजें आती है, ठीक है। उसके बाद आता है अपने आप को प्रोटेक्ट करने। अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए लेड एप्रन्स है, या आप कंट्रोल पैनल में बैठ के एक्सपोजर ले सकते हो जिसमें लेड ग्लास लगी होती है। उसका भी गाइडलाइंस की रेगुलेशंस है, कितना mm की थिकनेस होनी चाहिए, कितना ज्यादा
डिस्टेंस से आप रख सकते हो। ये सारे चीजें ARB की गाइडलाइंस के अंदर जब भी एक्सक्लेमेशन इंस्टॉल होता है और जो गाइडलाइन की ARB की गाइडलाइंस की इंस्पेक्शन होती है तब ये सारे चीजें मेंशन होती है। तो आप लोगों को ये सारे चीजें ध्यान में रखना है। आप जितना भी दूर खड़े हो सकते हो, जितना ज्यादा शील्डिंग कर सकते हो उतना आपके लिए बेहतर है। हालांकि देखो, रेडिएशन अगर आप कंट्रोल्ड तरीके से गाइडलाइन की फॉलो करके यूज कर रहे हो तो रेडिएशन डेंजरस नहीं है, लेकिन अनकंट्रोल तरीके से रेडिएशन को यूज करना डेंजरस है। ठीक है। और रेडिएशन से प्रोटेक्ट करने के लिए जो शील्डिंग मैंने बताया, बहुत सारे कंपनीज हैं, बहुत सारे डिवाइसेस आते हैं, जैसे ग्लोब्स आते हैं, लेड ग्लोब्स। बहुत सारे डॉक्टर्स आपको मिलेंगे कि फ्लोरोस्कोपी करते हैं, हाथ में रेडिएशन लग रहा है तो लेड ग्लोब्स पहनते हैं। उसके बाद बहुत सारे लोगों को देखना आई गोगल्स पहनते हैं, वो भी एक प्रोटेक्टिव एफरेंस है। उसमें पेशेंट्स की या डॉक्टर्स के आईज में रेडिएशन ना लगे, आप भी यूज कर सकते हो। एप्रन्स आते हैं, पूरा हेड टू टो, नेक से लेके टो तक एप्रन्स आते हैं, उस भी आप यूज कर सकते हो। तो जब भी आप रेडिएशन फील्ड में एंटर कर रहे हो या आप रेडिएशन प्रोटेक्शन रेडिएशन प्रैक्टिस कर रहे हो, या मान लीजिए आप किसी का एक्सरे कर रहे हो, सिंपल सी तरीके से रेडिएशन प्रोटेक्शन के लिए ये 3 चीज आपको फॉलो करना है। एक है टाइम, एक है डिस्टेंस, एक और है शील्डिंग। टाइम, डिस्टेंस, शील्डिंग। मिनिमम टाइम ऑफ एक्सपोजर, मैक्सिमम डिस्टेंस एंड मैक्सिमम शील्डिंग। ये 3 चीज आपको ध्यान में रखना है। मैं ये टॉपिक सबसे पहले चुनने का कारण यही है कि अगर आप प्रैक्टिस करने के लिए जा रहे हो तो अपने आप को या दूसरे लोगों को रेडिएशन से प्रोटेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने ये टॉपिक को फर्स्ट चुना है। ठीक है। आशा करता हूं आप लोगों को ये टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा। जिन लोगों को समझ नहीं आया वो लोग आप मेरे को कमेंट करिए, मैसेज करिए, मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। और 2 चीज आप लोगों का होमवर्क है, एक है ऑटोमेटिक एक्सपोजर कंट्रोल और एक है इनवर्स स्क्वायर लॉ। ये जो 2 टॉपिक है आप इसमें पढ़िए, इसमें आप लोग रिसर्च करिए क्या ये चीजें हैं, कैसे ये ऑटोमेटिक एक्सपोजर कंट्रोल काम करता है, कैसे ये इनवर्स स्क्वायर लॉ काम करता है, और ये जो लेड एफरेंस की जो लेड प्रोटेक्टिव गियर्स है ये क्या क्या मटेरियल्स आता है। तो कमेंट सेक्शन में आप लोग लिखिए इनवर्स स्क्वायर लॉ क्या है, ऑटोमेटिक एक्सपोजर कंट्रोल क्या है, और लेड एफरेंस की क्या क्या थिकनेस और क्या क्या लेड एफरेंस की इक्विपमेंट आती है। तो मैं मिलता हूँ अगले टॉपिक पे अगले हफ्ते। मैं हर हफ्ता 2 वीडियो डालने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए बने रहिए, अच्छे से पढ़ाई करिए, मेरे चैनल को शेयर करना मत भूलना।